ओके ओके बच्चों, तो आज की क्लास मैं स्टार्ट कर रहा हूं। इसमें आपका लास्ट क्लास में 2D एरे, डबल डायमेंशन एरे मैंने स्टार्ट किया था। तो उसमें लास्ट क्वेश्चन आपको पढ़ाया गया था सम ऑफ ईच रो। अब उसके आगे से आपके नेक्स्ट प्रोग्राम कराए जा रहे हैं। बच्चों याद रखिएगा, मैं पूरा प्रोग्राम यहाँ पे नहीं लिख रहा हूं, क्योंकि पूरे प्रोग्राम में क्या है, इंपोर्ट वाली लाइन, क्लास वाली लाइन, और परस्टैटिक वॉइडमेन वाली लाइन, और उसके बाद आपका स्कैनर वाली लाइन, और फिर आप एरे वेरिएबल डिक्लेयर करो। वेरिएबल डिक्लेयर करने के बाद लूप चलाओ दो आई जे के, और उसमें वैल्यू स्टोर करो। वैल्यू स्टोर करने के बाद जो लूप लगता है वही मेन प्रोग्राम का हिस्सा होता है। तो मैं वहीं से लिख रहा हूं। जो भी वेरिएबल एक्स्ट्रा होंगे वो मैं खाली डिक्लेयर करूंगा, और बाकी आप ए नाम का एरे 2D एरे मानिए, और उसी के अंदर सारे वेरिएबल्स यूज होंगे। ठीक है, तो वैल्यू स्टोर करने के बाद से प्रोग्राम चालू हो रहा है। तो अब पहला प्रोग्राम मैं ले रहा हूं। मैंने लास्ट सम ऑफ ईच रो कराया था, अब सम ऑफ ईच कॉलम, सम ऑफ ईच कॉलम वाला देखिए। वेरिएबल मैं बताए दे रहा हूं तो ज्यादा जरूरी है। सम ऑफ ईच कॉलम, ठीक, INT आई जे और सम नाम का एक वेरिएबल रहेगा, और उसके बाद फिर आपका लूप चालू हो जाएगा फॉर। ये दूसरे वाले लूप से मैं लिख रहा हूं, क्योंकि पहली क्लास में जिन्होंने नहीं देखा वो जान लें कि वैल्यू कैसे स्टोर होती है, कैसे प्रिंट होती है। और मान लीजिए हमारा 3x3 का एरे है, तो 3 रो 3 कॉलम, आई प्लस प्लस फॉर j इज इक्वल टू 0, j इज लेस देन 3, j प्लस प्लस, चलिए ब्रैकेट स्टार्ट किया, और इसमें सम वाली लाइन, सम इज इक्वल टू सम प्लस a ऑफ i ऑफ j लिखवाते थे। तो अब यहाँ पर a ऑफ j ऑफ i हो जाएगा, j ऑफ i। यही बस लॉजिक का हिस्सा है सम ऑफ ईच कॉलम का, बाकी सब सेम रहेगा। और क्योंकि हमें प्रिंटिंग हर कॉलम की करनी है, तो SOPLN लगाकर यहाँ पे आप लिख सकते हैं i प्लस वन। आई प्लस वन का मतलब फर्स्ट सेकंड थर्ड, फर्स्ट कॉलम सम, सेकंड कॉलम सम, ऐसे करके देना चाह रहे हैं हम। फर्स्ट कॉलम सम इज इक्वल टू प्लस s प्रिंट करा दीजिए, और ऐसे ये सेकंड कॉलम सम और थर्ड कॉलम सम, और इसमें s इक्वल टू 0 फिर से आपका दोनों लूपों के बीच में आ जाएगा। ये रहेगा। मैं एक यहाँ पे साइड में मैट्रिक्स बना रहा हूं समझाने के लिए। नहीं है, ये मैंने मैट्रिक्स बना दी। अब इसमें कोई भी वैल्यू मैं स्टोर करा दे रहा हूं। मान लीजिए आपका 2 4 6 9 1 7 3 5 4, ये मैंने वैल्यू स्टोर करा दी। मैट्रिक्स बना लीजिएगा, क्योंकि ये जब भी आपके सामने मैट्रिक्स होगी तो आपको तुरंत आइडिया लग जाएगा कि हाँ हो क्या रहा है। और याद रखिएगा 2D एरे इंपॉर्टेंट टॉपिक है, क्योंकि इससे रिलेटेड आपका प्रैक्टिकल क्वेश्चन मिल जाएगा। हाँ, प्रोजेक्ट फाइल बनानी पड़ेगी, बहुत ज्यादा इसमें होता है। लिख लिया बेटा आपने? यही यही सारे 2D एरे, स्ट्रिंग, डेट प्रोग्रामिंग। हाँ, कॉपी पे पहले लिखवाएंगे, और उसके बाद उसका एल्गोरिथम लिखवाएंगे, उसका आउटपुट इनपुट लिखवाएंगे, उसके बाद कहेंगे कंप्यूटर में जाके तुमने जो लिखा है उसको चला के दिखाओ कि वो सही चल रहा है नहीं चल रहा है। हाँ हाँ हाँ, कंप्यूटर टेस्ट अपना स्कोर देख लेना, वो जरूर देख लेना कि हाँ वो जरूर।
हाँ, उसको जरूर देख लेना कि हमने वो टॉपिक टच कर लिए हैं, पढ़ाए हैं। तुम्हारा स्कूल बहुत अच्छा है। हाँ, ठीक है बच्चों, देखो बच्चों देखो, क्योंकि कम समय में भी बहुत सारे प्रोग्राम हो जाएंगे, क्योंकि मैं मेन कोड लिख रहा हूं, है ना। तो देखो यहाँ पर आई 0 है, 0 3 से छोटा है, कंडीशन ट्रू, सम की वैल्यू 0 हो गई। और पहले मैं फंडामेंटल बता दूं, यहाँ पे जरा देखो। फंडामेंटल ये है कि जैसे अगर हम लोग ए ऑफ आई जे लिखते हैं, ये भी अलग से लिख लेना। अगर आई जे लिखते हैं तो आई जे की वैल्यू पे गौर करो। देखो यहाँ पर 0 0 0 1 0 2, 0 0 0 1 0 2, ये आई जे होता है। अगर हम यहीं पे जे आई लिख दें, जे आई का मतलब इसका जस्ट उल्टा किया गया है, तो उल्टा किया गया तो यानी 0 0 का तो 0 0 रहेगा, फिर 0 1 का 1 0 हो जाएगा, और 0 2 का 2 0 हो जाएगा। अब जरा देखो वैल्यूज पे ध्यान दो, दिव्यांशु हिमांशु, वैल्यूज पे ध्यान दो। यहाँ पे आई 0 0 है, तो 0 0 पे 2 है, ये 2 है, और इधर भी देखो 2 मिल जा रहा है। लेकिन यहाँ पर 0 1 पे देखो 4 है, और यहाँ पे 1 0 करेंगे तो क्या मिल जाएगा 9, और यहाँ पे 0 2 पे देखो आपका 6 है, और यहाँ पे 2 0 पे क्या मिल जाएगा 3। तो अब यहाँ पे आप देख सकते हो कि अगर रो का हम हिसाब किताब लेके चलते हैं तो आपका 2 4 6 मिल रहा है, अगर आई जे लिखा है मैंने। अगर हमने जे आई कर दिया तो ये नंबर मिल रहे हैं, और इस नंबर के हिसाब से देखो ये 2 9 3, ये कहाँ के नंबर हैं, कॉलम के हैं। बस यही आपका लॉजिक है, तो ये लॉजिक अलग से लिख लेना। अब एक रो का एक कॉलम का सम करके देख लेते हैं। 0 3 से छोटा है, नीचे आया, सम की वैल्यू 0 हो गई, जे की वैल्यू 0 है, 0 3 से छोटा है, कंडीशन 2 है, नीचे आ गया। और यहाँ पे 0 0 वाले बॉक्स पर आपका इस समय 2 है, तो सम में 0 था, 0 + 2 2, तो आपका यहाँ 2 पहुंच जाएगा। फिर जे वाला प्लस प्लस करके 1 कर देगा, कंडीशन ट्रू, नीचे आए। अब यहाँ पे देखो 1 0 है, 1 0, तो 1 0 पे आपका 9 मिलेगा, तो यहाँ 9 आ जाएगा, 9 + 2 9 10 11, तो यहाँ पर आपका 11 हो जा रहा है। 9 + 2 करके फिर जे प्लस प्लस होके आपका यहाँ पर हो गया 2, और 2 पे आपका यहाँ पे क्या है, 2 0 पे 3 है, तो यहाँ 3 आ जाएगा, और 3 + 11 तो आपका कितना हो जाएगा 14, 3 + 11 14 हो जाएगा। और बस उसके बाद जैसे जे प्लस प्लस होके आपका 3 हुआ, कंडीशन फॉल्स, लूप से बाहर आए। इस लाइन को फिर से एक बार समझ लेंगे। आई + 1, आई क्या है 0, 0 + 1 1, तो 1 को हम लोग पढ़ेंगे फर्स्ट कॉलम सम इज इक्वल टू, और आपका 14 आया, 14 प्रिंट हो जाएगा, फर्स्ट कॉलम सम इज इक्वल टू 14। ऐसे आई जब 2 होगा तो सेकंड कॉलम सम इज इक्वल टू आएगा, तो ये आपका हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन लिखो। जो पहले कॉलम के साथ हो रहा है कि पहली रो के नंबर अपोजिट कर दिए, उल्टे कर दिए, तो पहला कॉलम मिल गया। ऐसे दूसरी रो के नंबर अपोजिट कर दोगे तो दूसरा कॉलम मिल जाएगा, तीसरी रो के नंबर अपोजिट को तीसरा कॉलम मिल जाएगा। अब लिखिए सम ऑफ लेफ्ट एंड राइट डायगोनल, टू प्रिंट सम ऑफ लेफ्ट एंड राइट डायगोनल, लेफ्ट और राइट डायगोनल के सम को प्रिंट करना है। ये डायगोनल होता है, ये देखो, ये जो है ये लेफ्ट डायगोनल है, और ये जो है ये राइट डायगोनल है। जो लेफ्ट साइड से स्टार्ट हुआ वो लेफ्ट डायगोनल, जो राइट साइड से स्टार्ट हुआ वो राइट डायगोनल। इसमें बहुत अच्छे अच्छे क्वेश्चन मिलने वाले हैं। हाँ, सम ऑफ लेफ्ट एंड राइट डायगोनल लिख लिया। कोई नहीं आया, वो मैसेज है। देखिए यहां पर मैं सीधे लॉजिक लिख रहा हूं, INT
आई जे दो वेरिएबल होंगे और लेफ्ट सम इक्वल टू 0 और राइट सम इक्वल टू 0। ये दो वेरिएबल एक्स्ट्रा ले लिए मैंने। फिर लूप चलाया गया फॉर आई इज इक्वल टू 0, आई इज लेस देन 3, आई प्लस प्लस फॉर j is equal to 0, j is less than 3, j plus plus, और यहाँ पे if आपका i is equal to j अगर है तो ls is equal to left sum is equal to left sum plus a of i of j, ये लाइन हो जाएगी। और उसके बाद जो है if i plus j, लिख नहीं रहे हो अभी, जल्दी लिखो, इक्वल टू आपका 3, तो यहां पर r क्या था, rs राइट सम इज इक्वल टू राइट सम प्लस a ऑफ ij। फिर ये लूप बंद हो जाएंगे सारे और यहाँ पे प्रिंटिंग हो जाएगी SOPLN राइट लेफ्ट डायगोनल सम इज इक्वल टू प्लस ls और राइट डायगोनल, भैया जल्दी लिखते रहो, राइट डायगोनल सम इज इक्वल टू प्लस rs, ये रहेगा। कर सकते हैं इसमें, हाँ हाँ बिल्कुल बेटा, चलाने की जरूरत नहीं पड़ेगी, आपको समझ में आ जाएगा, जैसे मैं बताऊंगा आपको समझ में आ जाएगा। अब देखो यहाँ पर लेफ्ट डायगोनल सम में आप ये वैल्यू लिख लो 1 प्लस 5 प्लस 7 आना चाहिए, तो 13 आ रहा है। और राइट डायगोनल सम में आपका 3 प्लस 5 प्लस 9, 17 आ रहा है। समझाना शुरू करें, हाँ जरा गौर कीजिए, यहाँ पर लूप कैसे चलता है, रो वाइज चलाते हैं हम लोग। आई आपका 0 पे रुका होता है और जे पूरा चलता है, तो इंडेक्स नंबर क्या बनते हैं, आई 0, देखो यहाँ पे ध्यान रखना, ये दो नंबर का मतलब पहला नंबर आई है और दूसरा नंबर जे है, तो आई रुका है 0 0 0 और जे वाला पूरा चलता है तो 0 1 2 ऐसे चलता है। तो ये रो हुई, ये रो हुई, ये रो हुई, यानी हर रो तक पहुंचेगा ना मेहुल, हर रो के नंबरों तक पहुंचेगा। अब हम यहाँ पे देखें, जब ये ऐसे से चल रहा होगा तो उस समय ये वाला बॉक्स तो आएगा ही आएगा, तो उस समय आई जे आपस में रिलेशन क्या दिखाई पड़ रहा है, दोनों बराबर हैं। फिर जब ये रो चल रही होगी
तो ये वाला समझाना है। यहाँ पे देखो आई जे कैसा है, सेम है, इक्वल है, और सेम एज थर्ड रो में आई जे बराबर है। तो कंडीशन क्या बनी कि जब जब आई और आई की वैल्यू इक्वल टू जे के बराबर है, उस समय जो नंबर हो वो आपका एलएस में ऐड हो जाए। तो आई जे की वैल्यू सिर्फ इस कॉलम इस बॉक्स में और इस बॉक्स में ही बराबर है और किसी में बराबर नहीं है। 0 0 0 नहीं, वो मैं बताऊंगा, पहले जो समझा रहा हूं उसको समझ लो। ये समझ गए? आप जरा गौर करो, तुम जो कह रहे हो हमारे सब दिमाग में है, बस सुनने पे फोकस करो। अगर ना बता पाए तो जरूर बताना कि हाँ ये चीज सर नहीं समझ में आई। अब देखो राइट डायगोनल सम की बात करें तो राइट डायगोनल सम में देखो 0+1 0+2 कर दें तो कितना आ रहा है 2। ऐसे 1+1 करें तो 2, और ऐसे 2+0 करें तो 2। यानी कि राइट डायगोनल सम में बार बार अगर 3/3 की मैट्रिक्स है तो 2 ही आ रहा है। ठीक है, अब यहीं पे अगर 4/4 की मैट्रिक्स होगी तो 3 आएगा। जैसे कि 3/3 की मैट्रिक्स में बार बार 2 आ रहा है सम, रो और आई और जे का। अगर ये 4/4 की मैट्रिक्स कर दें तो हमेशा 3 आएगा। अगर 5/5 की कर दें तो हमेशा 4 आएगा। 6/6 की कर दें तो हमेशा 5 आएगा। एक कम आएगा। इस अच्छा 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 अच्छा, हाँ वो सही करना है, वो एन में आ गया था, वो 2 होगा, राइट, ये 2 होगा। तो ये यस, वो तो क्वेश्चन में ही लिखा होता है, वो तो क्वेश्चन में ही लिखा होता है 4/4 की मैट्रिक्स है या 2/2 की है। अब इससे थोड़ा अपर में जाते हैं। मान लीजिए रो कॉलम जो है इनपुट करा लिए गए, तो उसमें हमारी मर्जी, हम 4/4 कर देंगे, 3/3 कर देंगे, 2/2 कर देंगे, कुछ भी कर देंगे। अगर इनपुट करा लिए गए, स्क्वायर मैट्रिक्स है, तो यहाँ पे हम लोग बच्चों अलग से नोट करके मैं बता दे रहा हूं ऐसे एरो लगा के कि अगर n/n की मैट्रिक्स है तो n-1 लिखोगे इसमें, n-1। अगर n/n की मैट्रिक्स है तो n में अगर आपका 4 है तो 4/4 मैट्रिक्स मानी जाएगी, तो 4 में -1 करेंगे तो 3, एक कम हो जाएगा। तो ये n/n के लिए है। आ गया समझ में? अब इसको चलाने की जरूरत है? हाँ, अब तुम पूछो। हम्म, कितना भी करो, लेफ्ट डायगोनल के नंबर सेम रहेंगे, कितना भी कर दो, 100/100 की कर दो, उसमें भी सेम आएगा। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है बच्चों, ये सब इंटरेस्टिंग क्वेश्चन रहेंगे आपके। अब लिखो सम ऑफ ऑल बाउंड्री एलिमेंट ऑफ मैट्रिक्स, सम ऑफ ऑल बाउंड्री एलिमेंट ऑफ मैट्रिक्स। बाउंड्री का मतलब जो बॉर्डर पे है, मैट्रिक्स कितने बाई कितने की भी हो, तो 1 2 3 6 7 8 10 9 4, बीच वाले नंबर छूट जाएंगे। बाउंड्री एलिमेंट मतलब बॉर्डर के जो नंबर है। सारे क्वेश्चन बहुत मजेदार हैं, इसलिए आप इसको देखिए। मैं ये थोड़ा सा लिख दूं, क्वेश्चन भी लिख दूं, जिससे कि जब ये मैं डेटा भेजूंगा तो बच्चों को समझ में आए कि क्या है। जैसे ये था आपका सम ऑफ ईच कॉलम, सम ऑफ ईच कॉलम है। हम्म, ये आपका सम ऑफ लेफ्ट एंड
राइट डायगोनल, सम ऑफ लेफ्ट एंड राइट डायगोनल। इसके बाद है आपका थर्ड, सम ऑफ ऑल बाउंड्री एलिमेंट, सम ऑफ ऑल बाउंड्री एलिमेंट्स। सम ऑफ ऑल बाउंड्री एलिमेंट्स का देखिए, अभी तो मजा आ रहा है, और अभी सजा मिलने वाली है, ऐसे ऐसे क्वेश्चन आने वाले हैं। तो इसमें बॉर्डर्स के नंबर खाली हमें चाहिए, तो लूप हो जाएगा हमारा int I j sum is equal to 0 for I is equal to 0, I is less than 3, I plus plus, और for j is equal to 0, j is less than 3 और j plus plus। if I is equal to 0, और का साइन, I is equal to 2, और का साइन, j is equal to 0, और का साइन, j is equal to 2। I के अंदर ही तो j वाला लूप है, तो I की जो भी वैल्यू होगी चेक हो जाएगी। हाँ, यस, तो उसमें मजेदार क्वेश्चन है भाई, देखो। सम इज इक्वल टू सम प्लस a of I of j, सम ऑफ बाउंड्री एलिमेंट। कहीं नहीं आ गया? हाथ तेज चलाओ, जल्दी से लिखो, समझ में आ जाएगा 1 मिनट में, लेकिन जो है आपको लिखना जरूरी टाइम से। सॉरी, 0 0 0 1 0 2 1 0 1 1 1 2 2 0 2 1 2 2। यहाँ पे मान लीजिए 1 2 3 4 5 6 7 8 9, ये नंबर हमने दे रखे हैं। अब सम ऑफ बाउंड्री का मतलब हुआ सम। नहीं यार, तो n-1 करना पड़ेगा खाली, बस जहां जहां n का चक्कर होगा। अगर n का चक्कर नहीं 4/4 का है तो 3 कर देना पड़ेगा। हाँ, ये 2 की जगह पर 3 आ जाएगा। तो यहाँ पे आपका 1 + 2 + 3
प्लस 4 प्लस 5 प्लस 9 प्लस 7 प्लस 8, ये बाउंड्री के एलिमेंट हैं। तो जो भी इसका है, अब जरा गौर कीजिए यहां पर ये कंडीशन लगाने से सिर्फ बॉर्डर्स के ही नंबर लेगा, बीच वाले नंबर छोड़ देगा, चाहे आपका 3x3 की मैट्रिक्स हो, चाहे आपका 5x5 की मैट्रिक्स हो। कैसे बच्चों, गौर करो, देखो यहां पर जब ये आई जे वाले लूप चल रहे होंगे तो बॉर्डर की अगर बात करें, मेहुल बॉर्डर की अगर बात करें तो बॉर्डर के हिसाब से पहली रो के तो सारे नंबर होंगे, पहली रो के तो सारे नंबर होंगे, चाहे वो कितने बाई कितने की भी मैट्रिक्स हो। ऐसे ही लास्ट रो के भी सारे नंबर होंगे, चाहे वो कितनी बाई कितनी की भी मैट्रिक्स हो। सिर्फ फंस क्या रहा है, ये बीच वाले जितनी रो होंगी तो उसमें पहला नंबर चाहिए, और आखिरी बीच वाली रो जितनी भी होंगी उसमें पहला नंबर और आखिरी नंबर, बीच वाला नंबर छोड़ जाए। तो उसके लिए देखो व्यवस्था क्या बनाई गई है कि अगर पहली रो होगी तो पहली रो में आई की वैल्यू क्या होनी चाहिए, पहली रो के अगर सारे नंबर चाहिए तो आई की वैल्यू क्या होनी चाहिए, 0। उसके लिए बच्चों ये वाली कंडीशन लगाई गई है, ये। फिर उसके बाद अगर लास्ट रो के सारे नंबर चाहिए तो आपको आई की वैल्यू क्या चाहिए वहां पर, 2। तो यहां पर देखो लास्ट वाली कंडीशन के लिए ये लगाया गया है। और बस अगर ये बड़ी मैट्रिक्स होती है, मान लीजिए क्योंकि 2 लिखा है ना, तो 3x3 की मैट्रिक्स है तो 2, अगर 5x5 की मैट्रिक्स होती तो 4, बस इतना एक कम करना पड़ेगा आपको। या अगर n/n की है तो यहाँ पे n-1 होगा, n-1। अब जरा इधर गौर करो, जब ये बीच वाली रो चल रही होगी तो बीच वाली रो में पहले नंबर में कॉलम की वैल्यू कितनी होगी, बीच वाली रो में पहले नंबर की कॉलम की वैल्यू कितनी होगी, 0। तो पहले कॉलम में हमेशा 0 ही होता है, जे ना। और लास्ट कॉलम में जे क्या होता है, 2 होता है। तो यहां पर 2 है, तो पहले कॉलम के लिए जे इक्वल टू 0 चेक कराया गया है, और लास्ट कॉलम के लिए जे इक्वल टू 2 चेक कराया गया है। अब आपके दिमाग में कंफ्यूजन सिर्फ इतना आ रहा होगा कि जे इक्वल टू 2 तो यहां भी है, और जे इक्वल टू 2 तो यहां भी है, जे इक्वल टू 0 तो यहां भी है, यहां भी है ना। तो है तो क्या गलत है यार, तुम सोचो ये वाला नंबर चाहिए नहीं क्या तुमको, ये तो पहली रो का नंबर है ना, ये वाला नंबर नहीं चाहिए क्या तुमको, ये तो लास्ट रो का नंबर है ना। तो उसमें बस 2 कंडीशन ट्रू हो जाएंगी, बस इतना फर्क पड़ेगा, सिर्फ 2 कंडीशन ट्रू हो जाएंगी। अरे जब 2 कंडीशन ट्रू हुई तो एक ही बार तो अंदर आया, कंडीशन 2 ट्रू हुई लेकिन आया तो एक ही बार अंदर। चलो चेक करते हैं जरा देख, अभी चलेगा, स्क्वायर मैट्रिक्स में ही चलेगा ये। बाकी थोड़ा सा लॉजिक, नो लॉजिक यही रहना, क्योंकि पहली रो तो रहनी रहनी, लास्ट रो तो रहनी रहनी, बीच वाले के लिए तुमको नहीं, सबके लिए चलेगा, चाहे स्क्वायर मैट्रिक्स हो चाहे बिना स्क्वायर मैट्रिक्स हो, क्योंकि कॉलम भी 0 ही होगा और लास्ट वाला 2 ही होगा, और कुछ हो ही नहीं सकता। अब देखो जरा, जब ये पहली रो के लिए चल रहा होगा तो आई 0 है, 0 आपका 3 से छोटा है, नीचे आया, जे 0 है, 0 3 छोटा है, नीचे आया। तो अब यहाँ पे आपको गौर क्या करना है कि कोई भी कंडीशन ट्रू हो, जैसे यहाँ पहली बार देखो आई इक्वल टू 0 था, ये भी कंडीशन ट्रू है, और जे इक्वल टू 0, ये भी कंडीशन तो ट्रू है इस समय। तो 2 कंडीशन ट्रू हो गई, लेकिन अंदर तो एक ही बार आना है ना। तो यहाँ पर 0 0 वाले बॉक्स पे क्या है, 1। तो सबसे पहले आपका ये 1 का सम हो गया। उसके बाद अब अगले बार जे प्लस प्लस होके कितना हो जाएगा, 1। तो अब ये जे इक्वल टू 0 वाली कंडीशन या 2 वाली कंडीशन ट्रू नहीं होगी, ये फॉल्स हो रही, लेकिन आई तो अभी भी 0 है, तो इसकी वजह से ट्रू हो गई। फिर ऐसे ही यहाँ पे आ जाओ, जे तो ये आपका ये 2 सम में ऐड हो जाएगा, ये वाला 2, उसके बाद जे प्लस प्लस होके जब 2 हो जाएगा तो देखो आई इक्वल टू 0, ये तो कंडीशन ट्रू है, और जे इक्वल टू 2, ये भी कंडीशन ट्रू है। तो उस समय आपका ये 3 इसमें सम में चला गया, उसके लूप फॉल्स हुआ, आई प्लस प्लस होके 1 हो गया, और फिर नीचे आए तो आई की वैल्यू तो यहाँ पे 1 हो गई है, और जे की वैल्यू फिर से 0 से स्टार्ट होगी, है ना। तो अब जरा देखो, आई इक्वल टू 1 है क्या, सॉरी 2 है, 0 है क्या,
नहीं, फिर से ध्यान दो, i की वैल्यू 1 हो चुकी है। अब i इक्वल टू क्या आपका 0 से मैच कर रहा है, तो ये कंडीशन फॉल्स होगी ना। और j इक्वल टू क्या 0 है, ये कंडीशन ट्रू। और कोई कंडीशन ट्रू हो रही क्या, नहीं। तो यानी कि ये वाला नंबर इसने ले लिया, 4 ले लिया। अब बस यहीं पे समझना है कि बीच वाले के लिए कंडीशन ट्रू नहीं होनी चाहिए। तो j प्लस प्लस होके कितना हो जाएगा 1। तो देखो j 1 है, i इक्वल टू 0 है क्या, i 1 है इस समय, तो 0 नहीं है, कंडीशन फॉल्स। i इक्वल टू 2 है क्या, कंडीशन फॉल्स। j इक्वल टू 0 है क्या, j की वैल्यू 1 है ना इसमें, कंडीशन फॉल्स। j इक्वल टू 2 है क्या, कंडीशन फॉल्स। तो सिर्फ बीच वाले जितने नंबर होंगे तो सारी कंडीशन फॉल्स हो जाएंगी, तो आपका इफ कंडीशन फॉल्स मानी जाएगी और ये वाला नंबर नहीं आएगा। उसके बाद j प्लस प्लस होके जैसे 2 हुआ तो 2 होने पर ये वाली कंडीशन ट्रू हो जाएगी और आपका ये 5 भी इसमें चला जाएगा, तो बीच वाला 6 छूट गया। और फिर लूप फॉल्स, i प्लस प्लस होके 2 हो गया। अब 2 के केस में देखो ये वाली 2 2 2 2 चल रहा है, तो सारे नंबर इसके आ जाएंगे। अब कोई कंफ्यूजन नहीं, ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन लिखो। टू प्रिंट ट्रांसपोज मैट्रिक्स, टू प्रिंट ट्रांसपोज मैट्रिक्स मतलब बता रहा हूं मैं, टू प्रिंट ट्रांसपोज मैट्रिक्स। टू प्रिंट ट्रांसपोज मैट्रिक्स, हाँ। अब ट्रांसपोज मैट्रिक्स का मतलब ये है इसका मतलब लिख लेना कि जो नंबर रो में है वो कॉलम में चले जाएंगे और जो कॉलम में है वो रो में आ जाएंगे। एग्जाम्पल देखिए बच्चों, जैसे एक मैट्रिक्स आपकी ये है 1, मैट्रिक्स में नंबर है 1 2 3 5 9 6 4 5 8, ये मैट्रिक्स में 2 बाई 2 के नंबर हैं। ये आपकी पहली मैट्रिक्स है। अब ट्रांसपोज मैट्रिक्स देखो क्या है। ट्रांसपोज मैट्रिक्स में पहले देखो उसके बाद बनाना। इसमें हमने कहा कि जो रो में नंबर है वो कॉलम में आ जाएंगे, जो कॉलम में है वो रो में आ जाएंगे। तो इसमें पूरा जब गणित लगाने की कोशिश करोगे तो आपका दिमाग खचर पचर हो जाएगा, ये सब कैसे होगा। तो यहाँ पे सिंपल सी बात इसका लॉजिक के बिहाफ पे मैं बता रहा हूं, खाली आपको रो के नंबर कॉलम में करते जाओ, अपने आप कॉलम के नंबर रो में हो जाएंगे। या खाली कॉलम के नंबर रो में करते जाओ, उसके लिए लॉजिक बनाओ, मतलब तो उसका अपोजिट यानी कि रो के नंबर अपने आप कॉलम में चले जाएंगे। अब यहाँ पे देखो, मान लीजिए मैं कॉलम के नंबर रो में ले जाना चाहता हूं। देखो कॉलम के नंबर यहाँ पर 1 5 4 है, तो आप यहाँ पे रो में बना दीजिए 1 5 4। फिर कॉलम नंबर देखो 2 9 5 है, तो 2 9 5 रो बना दिया। फिर 3 6 8 है, तो 3 6 8 बना दिया। अब जरा गौर करो, देखो जो रो के नंबर थे, पहली रो के सारे नंबर पहले कॉलम में आ गए, दूसरी रो के सारे नंबर दूसरे कॉलम में, तीसरी रो के सारे नंबर तीसरे कॉलम में। अपोजिट करके दिखा लेते हैं। पहले कॉलम के सारे नंबर पहली रो में चले गए, दूसरे कॉलम के सारे नंबर दूसरी रो में चले गए, तीसरे कॉलम के सारे नंबर तीसरी रो में चले गए। यानी खाली तुमको एक सेट करना है,
पहली रो के नंबर सारे कॉलम में ले आओ, दूसरी रो के नंबर कॉलम में ले आओ, तो अपने आप कॉलम के नंबर रो में अपने आप उल्ट अपोजिट में पहुंच जाएंगे। ये है। अब यहाँ पे ये थोड़ा सा नया लग रहा होगा कुछ देर के लिए आपको, ये व्हाट्सएप वाली कॉलिंग में बड़ा दिक्कत हो जाती है। उज्जवल विश्वकर्मा, हेलो जी बेटा। हाँ, अच्छा मतलब जो प्रोग्रामिंग की गई उसमें दिक्कत आ रही है। ठीक है, मुझे देखना पड़ेगा, अभी क्लास चल रही है, तो 7 बजे के बाद तुम जिस समय फ्री हो तो बता देना। और भी कोई क्वेश्चन है या एक ही ये फंस गया खाली? अच्छा अच्छा, पहले देखा था, कोई बात नहीं, हम आपको देख के बता देंगे। हाँ, नहीं ये प्रोजेक्ट के क्वेश्चन पूछ रहे हो या जो है? हाँ तो ठीक है, हम देख के बताते। बीएसटी, हाँ ठीक। हो गया। अब देखो यहाँ पे आपको जब ये बताया जा रहा था तो आपको यहाँ पर तुरंत दिमाग ये लगाना चाहिए था कि यहाँ पे रो कॉलम का संबंध दिखाया जा रहा है, और हम लोगों ने रो सम कॉलम सम वाले प्रोग्राम में रो कॉलम का रिलेशन देखा था कि आई जे लिखो तो रो और जे आई लिख दो तो कॉलम। वही यहां पर लॉजिक लगा दिया गया है। अब जरा देखो, आई 0 है 3 से छोटा है, जे 0 है 3 से छोटा है, नीचे आए और जे आई प्रिंट हो जाए। अच्छा, एक कॉन्सेप्ट यहां याद रखना, प्रिंटिंग कभी भी कॉलम वाइज नहीं हो सकती, वो हमेशा रो वाइज, पैटर्न में सिखाया था, वो हमेशा रो वाइज ही होती है। तो हम नंबर उठाएंगे कॉलम के और प्रिंट होगा वो रो में, बस यही लॉजिक है। तो आई जे जे आई कर दिया गया, तो जे भी 0 है, आई भी 0 है, तो 0 0 वाले बॉक्स पे 1 था, 0 0 वाले बॉक्स पे ये 1 आ गया। फिर जे प्लस प्लस होके कितना हो गया? 1। तो आपका 1 0 वाले बॉक्स पे कौन सा नंबर है? 1 0 वाले बॉक्स पे कौन सा नंबर है? इसमें देख के बताओ, 5। तो वो प्रिंट तो सामने होगा ना, तो यहाँ पे 5 प्रिंट हो रहा है, उठाया कॉलम से। हाँ, और फिर देखो जे प्लस प्लस होके हो गया 2। अब 2 0 वाले बॉक्स वाला नंबर कौन सा है? 4। और प्रिंटिंग कहाँ किया? आगे, तो ये 4 प्रिंट हो गया। लूप फॉल्स हुआ, आई प्लस प्लस होके 1 हो गया और जे फिर से 0 हो गया। अब आई 1 है और जे 0 है, तो 0 1 वाले बॉक्स वाला नंबर देखो कौन सा है? 0 1। तो ये आपका, नहीं एक मिनट, हाँ 0 1, तो ये आपका 2 है। तो क्योंकि ये लूप चलने के बाद ये रो जब प्रिंट हो गई,
तो रो प्रिंट करने के बाद लूप से बाहर आए, लाइन चेंज हुई तो कर्सर नीचे आ गया, तो उठाया 2 वहां से और प्रिंट सेकंड रो में किया। उसके बाद जे प्लस प्लस होके जे से कितना हो गया, 0 से 1। अब 1 1 वाले बॉक्स पे 9 है, तो 9 यहां से उठाया और रो में प्रिंट किया, यानी 9 आपका ये 2 प्रिंट हो चुका है, 9 प्रिंट हो गया। तो जे प्लस प्लस होके 2 हो गया, तो 2 1 वाला कॉलम 5 है, 5 है, तो 5 को कहां प्रिंट कर रहा है, रो में, तो ये 9 प्रिंट हो चुका है, इसके आगे 5 प्रिंट हो जाएगा। ये कॉन्सेप्ट चल रहा है। अब यहाँ पे जब आप इसका थोड़ा बड़े लेवल पे इसका कोई प्रोग्राम बना रहे होगे, ये तो छोटा सा कोड है, ये किसी बड़े हिस्से में यूज होगा, तो उसमें वो आपको जरूरत पड़ सकती है कि जो रो में नंबर थे, मतलब ट्रांसपोज मैट्रिक्स करना है, तो जो रो में नंबर थे वो कॉलम में चले जाएं, या जो कॉलम में थे वो रो में चले जाएं, तो उसमें आपको जरूरत पड़ जाएगी कि ये नंबर हम क्या कर रहे हैं, रियल में ये नंबर बदल थोड़ी रहे हैं, हम प्रिंटिंग ऐसी करा ले रहे हैं। तो अब बात आई कि उसको स्टोर करके कुछ करवाना है, तो यानी कि एक दूसरा एरे ले लेंगे हम, जैसे ये ए नाम का एरे है, एक ऐसे बी नाम का एरे ले लेंगे, और यहाँ पे लाइन ये हो जाएगी, हम बी में ये मैट्रिक्स स्टोर करना चाहते हैं, तो लाइन हमारी बी ऑफ आई जे इज इक्वल टू ए ऑफ आई। बहुत सुंदर, बस ये वाली लाइन डाल दीजिएगा, तो ये मैट्रिक्स से कन्वर्ट, जो ये मैट्रिक्स है वो इसमें स्टोर हो जाएगी बी में, और फिर बी को आप प्रिंट करा सकते हैं। तो इसमें बहुत अच्छे अच्छे क्वेश्चन हैं, देखने में भारी लगेंगे और होंगे छोटे से पिद्दी सा लॉजिक उसका होगा, लेकिन अच्छे लॉजिक भी हैं, जो बनाना ही मतलब आपको लगेगा ये तो नामुमकिन टाइप का लग रहा है। और आप सोचो कि जो है इंटरनेट पे जाके हम उसका कोड देख लें, तो फिर वो समझने में टीचरों को भी दिक्कत आती है, ठीक है। तो इसलिए जो है वो कोड से नहीं, ये जो कोड हम लोग यहाँ पढ़ाते हैं क्लास में, कोचिंग में, ये बहुत ही मेहनत करके कुछ निकाला गया है कि यार, क्योंकि इंटरनेट पे हम नहीं गए होंगे, हम भी इंटरनेट पे गए होंगे यार, पहली बार कोई क्वेश्चन आता है तो अंदर से घबराहट होती है कि पता नहीं क्या है, लेकिन घबराहट तब होती है जब हमें क्लास में लाइव पढ़ाना हो, और अगर हमें इत्मीनान से मिला है तब तो उसका कोड बना ही लेंगे। तो इत्मीनान से जब बनाते हैं, क्योंकि फंडामेंटल सारे क्लियर ही हैं, तो जब इत्मीनान से बनाए जाते हैं तो उसका कोई सरल लॉजिक बन जाता है, और इंटरनेट पे पता नहीं क्या यूज कर देते हैं, इसलिए उसके चक्कर में नहीं पढ़ने वाला है। ठीक है, तो बच्चों आज की क्लास यहीं पर एंड होगी। थैंक यू वेरी मच।